हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए और स्वागत आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही ज्यादा डीप में समझ रहे हैं और ये हमारी उसी वीडियो सीरीज का एक और वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केट फेज के बारे में कि भाई मार्केट फेज आखिर होता क्या है। तो देखिए भाई, व्हेन trading with the trend, our goal as a trader is to buy on short term weakness and sell on short term strength। यानी कि भाई जब हम ट्रेडर्स के रूप में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारा गोल क्या होता है। हमारा गोल होता है बाय ऑन शॉर्ट टर्म वीकनेस। यानी कि जब मार्केट में शॉर्ट टर्म वीकनेस होती है ना, उस टाइम पे बाय करो। और सेल ऑन शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ। और जब आपको लगे मार्केट में अब थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई, हालांकि वो स्ट्रेंथ चाहे शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो, उस टाइम पे सेल कर दो। तो हम मार्केट में वीकनेस पे बाय करते हैं और जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ आती है उस टाइम पे सेल करते हैं। ए ट्रेडिंग मार्केट ओनली रन्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेंड फॉर 50% ऑफ द टाइम। द अदर 50% इज मेड अप ऑफ इंडिसीजन एंड पुल बैक। यानी कि भाई जब हम कोई भी ट्रेंड को पकड़ के उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ओनली 50% टाइम ऐसा होता है कि किसी ट्रेंड में मार्केट चल रहा होता है। बाकी 50% टाइम तो मार्केट इंडिसीजन में ही होता है। ठीक है ना। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली 50%, यानी कि 100% नहीं है कि अगर ट्रेंड में ही मार्केट रहेगा हुआ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं। मार्केट 50% टाइम ही ट्रेंड में रहता है, बाकी टाइम इनडिसीजन या पुल बैक में ही मार्केट का टाइम गुजरता है। तो भाई ये इनडिसीजन और पुल बैक है ना, इनसे हमें थोड़ा सा बच के रहना, ये हमें एज ए ट्रेडर लॉस कर सकते हैं। दिस मीन दैट यू कुड ट्रेड विद द ट्रेंड एंड स्टिल बी रॉन्ग हाफ ऑफ द टाइम। भाई जब यहाँ पे हमने देख लिया कि मार्केट ट्रेंड में 50% टाइम ही चलता है, तो भाई अगर हम विद द ट्रेंड भी जाके ट्रेडिंग कर रहे हो ना, जो एक कहावत है ना ट्रेडिंग में कि भाई ट्रेडिंग हमेशा विद द ट्रेंड करो तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। लेकिन भाई अगर हम विद द ट्रेंड भी चले ना, तो 50% टाइम ही हम राइट हो सकते हैं, बाकी 50% हम रोंग भी होंगे। क्यों? क्योंकि भाई 50% टाइम तो मार्केट खुद ही इनडिसीजन में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड जरूर करो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहो कि हम लोग गलत भी हो सकते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट फेज ऑफ ट्रेंड वी आर करंटली इन। तो सबसे पहले हमें वो फेज देखना है कि हम कौन से फेज में हैं, तभी हम जो है एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ द ट्रेंड अलाउ अस टू एंटर इनटू ए ट्रेड एट गुड प्राइस। गुड प्राइस यानी कि अगर हमने फेज को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो हम बहुत ही ज्यादा गुड प्राइस पे किसी भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो भैया ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मार्केट फेज को पकड़ना है, कौन से फेज में है, उसके बाद ही ट्रेडिंग के बारे में सोचना है। तो भाई मार्केट के होते हैं दो फेज, एक होता है इम्पल्सिव फेज रन, दूसरा होता है करेक्टिव फेज पुल बैक। यानी इम्पल्सिव फेज रन, रन का मतलब क्या, भागना। तो भाई एक टाइम मार्केट ऐसा लगेगा आपको भाग रहा है, तो फिर करेक्टिव फेज आता है। करेक्टिव फेज में क्या होता है, ऐसे लगेगा आपको कि मार्केट स्लो हो रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। तो रन में मार्केट भागता है, भागता ऊपर भी भाग सकता है, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी इम्पल्सिव फेज हो सकता है। वो करेक्टिव फेज पुल बैक होता है जब ऐसा होगा कि जो उसका रन है ना, उससे थोड़ा सा मार्केट ऐसे लगेगा आपको जैसे सांस ले रहा है। तो ये दोनों के दोनों फेज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, आप बिल्कुल भी मत घबराना। जी, तो अभी तक हमने देख लिया कि मार्केट में दो फेज होते हैं, एक होता है इम्पल्सिव और दूसरा होता है करेक्टिव फेज। अब इनको एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि आखिर ये होते क्या है। तो सबसे पहले होता है इम्पल्सिव फेज। इम्पल्सिव फेज जिसको हम कह रहे थे ना, रन वाला फेज, भागता है मार्केट, प्राइस मूव इन वन डायरेक्शन विद हाई मोमेंटम। तो जो इम्पल्सिव फेज होगा, इसके अंदर प्राइस एक डायरेक्शन में भागेगा, वो डायरेक्शन चाहे डाउन ट्रेंड की भी हो सकती है और अप ट्रेंड की भी, यानी कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, लेकिन डायरेक्शन एक ही रहेगी और प्राइस तेज हाई मोमेंटम में दौड़ेगा। तो ये जो है ना इम्पल्सिव फेज होता है, इसमें क्या करता है, प्राइस बहुत तेजी से जो है या तो बढ़ेगा या घटेगा। इसमें जो है ना कैंडल स्टिक्स जो है वो बड़ी बड़ी होंगी, मेजोरिटी आर ऑफ द सेम कलर। क्योंकि भाई खुद ही देखो, जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर दौड़ता है ना, तो वहां पे क्या होगा, कैंडल स्टिक बड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि प्राइस तेजी से बढ़ रहा होगा या तेजी से घट रहा होगा।
और मेजोरिटी आर इन सेम कलर, मतलब जब वो अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही ज्यादा होंगी और रेड है तो रेड ही ज्यादा होंगी। करेक्टिव फेज, इसमें क्या होगा, प्राइस मूव्स काउंटर टू द ट्रेंड विद लो मोमेंटम रेंज, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेंड है ना उसके उल्टी दिशा में प्राइस जाएगा करेक्टिव फेज में। यदि डाउन ट्रेंड है तो थोड़ा सा मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट का प्राइस हल्का सा नीचे की तरफ जाएगा। तो यानी कि जिस भी ट्रेंड में मार्केट चल रहा है ना उसका उल्टा जो है, लेकिन कम मोमेंटम के साथ प्राइस चलेगा करेक्टिव फेज में। तो ये जो इम्पल्सिव फेज है और करेक्टिव फेज है, ये अगर हमने पहचान लिए मार्केट में तो हम मार्केट से पैसा बनाना भी आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब जो करेक्टिव फेज है उसमें कैंडलस्टिक कैसी होंगी भाई, जब आपने बोल दिया मोमेंटम कम है तो कैंडलस्टिक अपने आप ही स्मॉल हो गई और मिक्स्ड कलर की होंगी। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट को करेक्टिव फेज में समझ में नहीं आता कि मुझे किस तरफ जाना, ऊपर नीचे, तो इसीलिए मिक्स्ड कलर की कैंडल्स होंगी और वो कैंडल छोटी भी होंगी। जबकि इम्पल्सिव फेज में क्या था, ये कलर कैंडल्स बिग होंगी और साथ में सेम कलर की होंगी ज्यादातर। ठीक है ना, तो अभी हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये देखो आप जो है ना, यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर हाई तेजी से भागा, फिर करेक्टिव फेज आया, हल्का सा प्राइस नीचे आया, फिर दोबारा तेजी से भाग गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर प्राइस तेजी से भाग गया ना। तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस तेजी से नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके लोअर हाई बनाएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके लोअर हाई बनाएगा। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड का एग्जाम्पल था, ये डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो है ना ये सिंपल जो है वो सिंपल, यानी कि अगर हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस नीचे आया लेकिन बिल्कुल एक लाइन में आया, तो ये जो करेक्टिव फेज है ना ये सिंपल करेक्टिव फेज है। और जब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्राइस है ये थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज है। तो करेक्टिव फेज जो है ना उसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक होगा सिंपल करेक्टिव फेज जहाँ पे प्राइस सीधी लाइन में नीचे आएगा, और कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज में क्या होगा, प्राइस नीचे भी आएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे, यानी कि प्राइस थोड़ा चकमा देने की कोशिश हमें करेक्टिव या कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स फेज में भी प्राइस थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी जा रहा है तो ये नहीं सोचना है कि भाई अब जो है ये नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ चला गया, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए कैंडल स्टिक्स हैं, जब प्राइस कैंडल स्टिक्स के अंदर हमें शो हो रहा है कि बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक्स और बड़ी तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो प्राइस ऊपर की तरफ गया उसके बाद में फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हमें ये कैंडल्स दिख रही थी ना जो, वो सारी की सारी सेम कलर की थी, और ज्यादातर कैंडल्स जो है वो बड़ी बड़ी कैंडल्स थी। तो हमने यही देखा था इम्पल्सिव फेज में कैंडल्स बड़ी होंगी सेम होगी। अब ये देखो ये है पुल बैक या करेक्टिव फेज, यहाँ पे ये ना मिक्स कलर की कैंडल होंगी और कैंडल्स का साइज भी छोटा होगा, जैसे वहां पे कैंडल्स बड़ी बड़ी थी ना, और वो तो था अपना इम्पल्सिव फेज। अब ये करेक्टिव फेज है, तो करेक्टिव फेज में क्या होगा, कैंडल्स छोटी होंगी और मिक्स कैंडल्स होंगी, क्योंकि वो एक तरह से पुल बैक हो रहा है। मार्केट जब भी कोई तेजी से ऊपर चीज जाती है तो एक बार नीचे आती है ना, ऐसे ही। तो ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक है, इसमें देखो यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस जरूर गया लेकिन वो प्राइस बीच में हल्का सा ऊपर भी गया, तो ये सिंपल पुल बैक है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में प्राइस नीचे जाता है। ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक है क्योंकि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा नीचे ऊपर होके नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब जो ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक है ना इसके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग पैटर्न मिलते हैं, ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, या आपका जो है बैज पैटर्न, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स के बारे में इस सीरीज में आगे पढ़ेंगे। तो भाई मैं इनके सारे जितने भी पूरे के पूरे ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग जगत में जितने टाइप के भी पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ बने ही रहो, इस वीडियो में नहीं इस पूरी सीरीज में हमारे साथ बनिए, और साथ में आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा सीखने वाले हो इन सारी वीडियोस में। तो एक एग्जांपल लेते हैं अप ट्रेंड का। तो अप ट्रेंड में देखो भाई ये बड़ी 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 कैंडल सिंपल सी फेज में ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कैंडल आ गई करेक्टिव फेज में, और फिर ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल फिर से ऊपर हायर हाई बना लिया,
और ये एक तरह से इम्पल्सिव फेज था। तो यहाँ पे जो ना हायर लो से हायर हाई की तरफ जब जाता है ना अप ट्रेंड में, वो तो हमें पता ही है अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर लो और हायर ही हाई होते हैं। तो इसमें एक तरह से रन होता है ये, मतलब इम्पल्सिव फेज में तेजी से प्राइस डालता है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड में देखिए आप इम्पल्सिव फेज, डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होगा, लोअर लो और लोअर हाई बनेंगे। तो भाई ये देखो यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो बनाया, बड़े बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं और एक ही कलर की कैंडल्स हैं। उसके बाद मिक्स कैंडल आई और प्राइस ने हल्का सा लोअर हाई बना लिया। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई बनेगा। उसके बाद फिर से एक और लोअर लो बनाया। अब आप खुद ही इसकी कैंडल्स देख लीजिए, ये एक बड़ी बड़ी कैंडल्स। फिर यहाँ पे एक ये कॉम्प्लेक्स टाइप का करेक्टिव फेज था और फिर उसके बाद दोबारा से इम्पल्सिव फेज प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट में। अब ये है भाई रियल वर्ल्ड का एग्जांपल, जो कि है यूएस डॉलर और जापानी येन का 1 डे का चार्ट है। अब आप इसमें देखते हैं हम लोग अब ट्रेंड में कैसे इम्पल्सिव फेज काम करता है। यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये जो है, यहाँ पे प्राइस जो है ना एक तरह से पहले प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, एक लोअर हाई था, और इस यहाँ पे तो प्राइस डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे एक तरह से ट्रेंड टर्मिनेट भी हुआ। हमने जब मार्केट जो ट्रेंड देखे थे ना मार्केट के अलग अलग, उसमें हमने देखा था कि ट्रेंड ब्रेक कैसे होते हैं। तो जो डाउनवर्ड ट्रेंड था इस जगह पे, डाउनवर्ड ट्रेंड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे प्राइस ने एक लोअर लो बनाते बनाते लोअर हाई बनाया था। अब ये लोअर हाई को यहाँ पे एक हायर हाई ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे एक तरह से अप ट्रेंड आ गया। यहाँ पे देखो प्राइस अचानक से तेजी से दौड़ा है, क्यों, क्योंकि एक इम्पल्सिव स्टेज है, इम्पल्सिव फेज में इसने हायर हाई बनाया। अब इस हायर हाई के बाद में क्या होगा ना, थोड़ा सा आपने देखा होगा, ये यहाँ पे आप देखिए ये सारी की सारी कैंडल तो मिक्स हैं, लेकिन ये सारी कैंडल्स ग्रीन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पल्सिव फेज में मैंने बताया था ना बड़ी कैंडल्स और सेम। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक हायर लो बना, और ये सारी की सारी मिक्स कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे ये करेक्टिव फेज था। ये मार्केट यहाँ पे करेक्शन कर रही थी, क्योंकि जब भी कोई चीज तेजी से दौड़ती है ना प्राइस, तो उसके बाद वो थोड़ा आराम भी करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो सारी ग्रीन कैंडल है, प्राइस ने जो है यहाँ पे तो मिक्स कैंडल थी, ठीक है। यहाँ पे करेक्टिव फेज आया, करेक्टिव फेज के बाद में यहाँ पे जो है वहां पे इम्पल्सिव फेज और हायर हाई बना, ठीक है। उसके बाद फिर से करेक्टिव फेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बार बार इम्पल्सिव करेक्टिव फेज आते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें बस जब हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मार्केट में किस फेज में हैं। और जब हमें मार्केट का फेज का पता चल जाएगा तो हम लोग इजीली उसको ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे जो हायर लो है, उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा, मतलब यहाँ पे एक रन आया था। तो अब हमें कब ट्रेंड का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है यूरो और यूएस डॉलर का। अब देखिए आप यहाँ पे ये प्राइस अप ट्रेंडिंग में क्या होता है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनते जाते हैं, और एक तरह से हायर लो बनते जाते हैं। लेकिन ये प्राइस कभी भी जब एक डायरेक्शन में चलता है ना, तो वो एक साथ नहीं चलेगा, वो क्या करेगा, बीच में ब्रेक ले लेके चलेगा। तो जो ब्रेक है वही करेक्टिव फेज है, और जो प्राइस चल रहा है ना वही क्या है, हमारा इम्पल्सिव। अब यहाँ पे देखो ये प्राइस क्या हुआ, एक तरह से नीचे की तरफ हल्का सा पुल बैक लिया प्राइस ने। तो ये एक तरह का सिंपल आपका करेक्टिव फेज है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से प्राइस हायर हाई बनाया और फिर से एक हल्का सा करेक्शन लिया, मिक्स कैंडल आ गई। तो ये भी एक करेक्टिव फेज है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज है, सिंपल वाला नहीं, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस कभी कभी बीच में ऊपर नीचे हुआ है। तो यहाँ से देखिए आप फिर से एक नया हायर हाई बनाया, और यहाँ पे देखो सारी ग्रीन कैंडल थी, और उसके बाद ये करेक्टिव फेज आ गया, यहाँ पे मिक्स कैंडल। और ये कमर्शियल एक तरह का करेक्टिव फेज है। कमर्शियल नहीं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब प्राइस सिंपल लाइन में पुल बैक नहीं हुआ, बल्कि हल्का सा कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमें अप ट्रेंड में करेक्टिव फेज और इम्पल्सिव फेज दिखते हैं। अब एक बार डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल ले लो। ये गोल्ड एंड यूएस डॉलर का एक चार्ट है, और यहाँ पे हमने देखा कि भाई प्राइस ने ना लोअर हाई वाला जो प्राइस था उसने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाएगा और एक लोअर लो बनाएगा। तो जैसे ये जो लोअर लो बनाया, तो आप देखो प्राइस कितनी तेजी से नीचे आया, ज्यादातर कैंडल रेड है और बड़ी बड़ी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इम्पल्सिव फेज है, क्यों, क्योंकि प्राइस तेजी से नीचे आया और प्राइस ने लोअर लो बना लिया। उसके बाद प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है, लोअर हाई बनता है। तो देखिए कैंडल सारी छोटी छोटी कैंडल है और मिक्स कैंडल। फिर से इम्पल्सिव फेज, लोअर लो, फिर से एक करेक्टिव फेज, ठीक है ना।
तो ये पूरा करेक्टिव फेज है, और ये करेक्टिव फेज में प्राइस एक तरह से इनडिसीजन है मार्केट में कि भाई प्राइस को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। प्राइस मिक्स कैंडल्स बन रही हैं, फिर उसके बाद में प्राइस एक लोअर हाई बनाता है और फिर से जो है इम्पल्सिव फेज में चला जाता है और एक लोअर लो और बना देता है। तो डाउन ट्रेंड में जब लोअर हाई बनेगा तब होगा करेक्टिव फेज, और जब लोअर लो बनेगा तो होगा इम्पल्सिव फेज। ठीक है दोस्तों, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है यूएस डॉलर, और हमारा यूएस डॉलर करेंसी का इंडेक्स है, ये $1 का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ने लोअर लो बनाया, और उसके बाद प्राइस जो है ऊपर नीचे हल्का सा कॉम्प्लेक्स फेजेस बनता हुआ, कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज में लोअर हाई बना दिया। उसके बाद फिर से सारी रेड कैंडल लोअर लो, फिर मिक्स्ड कैंडल और कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हल्का सा सिंपल फेज बोल सकते हैं, सिंपल करेक्टिव फेज। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आया इम्पल्सिव फेज में, और उसके बाद फिर करेक्टिव फेज। तो ऐसे जो है ना, मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं चलता, हर बार इम्पल्सिव फेज आता है, उसके बाद करेक्टिव फेज जरूर आता है। तो एज ए ट्रेडर हमें ये चीजों का ध्यान रखना है ताकि हम हमारी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना पाए। तो अगर हम ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करते हैं ना, जैसे अभी इसमें बताया भी, तो भी हम 50% टाइम ही सही है, क्योंकि मार्केट में 50% टाइम तो पुल बैक या करेक्शन होता है, 50% टाइम ही ट्रेंड चलता है। तो हमें ट्रेंड को पहचानना है और करेक्शन पे वेट करना है, और ये सही हम बन जाएंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो वही मैं ट्रेडर आपको प्रॉफिटेबल बनाना, उसके बारे में भी अलग अलग साइकोलॉजिकल से लेकर के या थ्योरेटिकल सारी बातें हम आगे करेंगे, पर अभी हम टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे मार्केट कंडीशंस और मार्केट फेजेस के बारे में लास्ट वीडियोज में देखा था, और इस वीडियो में हम जो मार्केट फेज हमने पढ़ा था उसमें हमने जो फेजेस के अंदर जो दो फेज देखे थे, इंपल्सिव और करेक्टिव फेज, उसी के यूं समझ लीजिए कि कंटिन्यूएशन में ये एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन आता है। तो ये आखिर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन होता क्या है, ये हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में आसान भाषा में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो भाई पहले देखिए ये एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन है प्राइस इज गेनिंग स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, यानी कि जब प्राइस एक ही ज्यादा, जो इंपल्सिव फेज होता है ना, इंपल्सिव फेज, उसी को यहाँ पे इंपल्सिव फेज को ही एक्सेलरेशन बोला गया है। और उस एक्सेलरेशन में प्राइस क्या होता है, गेन करता है स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। तो जो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कैसे इंपल्सिव फेज में प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ता है, वैसे ही एक्सेलरेशन में होगा, या ऊपर भी बढ़ेगा या नीचे भी जाएगा, दोनों ही कंडीशन इंपल्सिव फेज में होती हैं, वही सेम यहाँ एक्सेलरेशन में है। इट इज ए साइन दैट वी आर इन द मिडल ऑफ इंपल्सिव फेज। देखिए यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि भाई एक्सेलरेशन और कुछ भी नहीं है, ये एक साइन है कि हम इंपल्सिव फेज के बीचों बीच हैं, यानी कि जो इंपल्सिव फेज का जो मेन जो होता है क्रक्स, वो इस एक्सेलरेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि इंपल्सिव फेज चल रहा है। इट इज ए गुड साइन टू होल्ड योर करंट ट्रेड। अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी हो और आपको लगे कि आप एक्सेलरेशन में या इस इंपल्सिव फेज के एक्सेलरेशन वाली स्टेज में हो, तो आप भाई उसको होल्ड कर लो, वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। हाउएवर इट इज नॉट ए गुड टाइम टू एंटर इनटू ए न्यू ट्रेड। भाई ये मान लेना कि एक्सेलरेशन वाली फेज जो होती है ना, वो नई ट्रेड लेने के लिए अच्छा फेज नहीं होता है। एक तरह से यहाँ पे आप ये मान लेना कि आपकी ट्रेन छूट चुकी है और अब आपने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो आप गिर सकते हो। ठीक है ना। तो जैसे अगर चली हुई ट्रेन में आप दोबारा चढ़ने की कोशिश नहीं करते, वैसे ही इस एक्सेलरेशन वाले फेज में आप जो है वो नई ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका जरूर ध्यान रखना। और जो ये एक्सेलरेशन फेज है वो कैटेगराइज बाई लार्ज कैंडलस्टिक, यानी कि इसमें कैंडलस्टिक कैसी होंगी, लार्ज। ये देखो यहाँ पे जो नजर आ रही है ना आपको, ऐसी बड़ी बड़ी लार्ज कैंडल होंगी। इफ यू डोंट एंटर लॉन्ग यू हैव ऑलरेडी मिस्ड द मूव। जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे आप जो है, अगर आप इस जगह पे एंट्री आपने नहीं ली है तो आप ऑलरेडी मिस कर चुके हो ट्रेड को। अब आपने ये ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है, जैसे कि ट्रेन निकल गई तो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गिर सकता है। ऐसे ही अगर आप इस एक्सेलरेशन वाले फेज में ऑलरेडी आ गए हो, तब आपने कोई नई ट्रेड नहीं लेनी, वेट करना है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड ले चुके होते तब तो अच्छा था, नहीं ली तो फिर भाई छोड़ दो। इफ यू एंटर ए शॉर्ट ट्रेड यू विल हैव ए बिगर रिस्क बिकॉज यू आर बैटिंग अगेंस्ट द मोमेंटम। भाई लॉन्ग तो देखो वो है, लेनी है ही नहीं, मिस कर गए तो। और अगर आप शॉर्ट ट्रेड में लेने की कोशिश कर रहे हो या हो, तो भाई फिर तो तुम खुद ही देख लो, यू आर अगेंस्ट द मोमेंटम।
कि जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और आपने ले लिया शॉर्ट ट्रेड, तो वो तो भाई बिल्कुल ही ज्यादा खतरा हो गया है। लॉन्ग शॉर्ट तो भूल के भी कभी मत ले लेना। हाँ ले सकते हो अगर आप डिस एक्सेलरेशन है आपका डाउनवर्ड ट्रेंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों में होता है ना, अपवर्ड में भी होता है और डाउनवर्ड में भी होता है। तो इसको अब हम एग्जांपल से समझते हैं। ये चार्ट है ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन का। अब इसमें आप देखिए कि प्राइस कैसे बढ़ रहा है। एक यूं समझ लीजिए कि एक सपोर्ट था और उसके बाद अचानक प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, ये एक्सेलरेशन है। यही वहां पे इम्पल्सिव फेज था, यानी मार्केट का जो इम्पल्सिव फेज अभी मैंने बताया ना, वही एक तरह से एक्सेलरेशन भी होता है। तो यही इम्पल्सिव फेज था और इम्पल्सिव फेज को ही हम एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं कि मार्केट अभी एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट किसको कहते हैं? एक्सेलरेट क्या होता है? जब आपने रेस पे पैर रख दिया तो गाड़ी कैसे एक्सेलरेट करती है, वैसे ही यहाँ पे मार्केट ने रेस के ऊपर अपना पेडल, रेस पेडल पे पैर रख दिया। अब ये बहुत ऊपर जा रही है। उसके बाद देखो ये करेक्टिव फेज आ गया। आप करेक्टिव फेज को डिसलेरेशन बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया एक्सेलरेशन में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये यूएस डॉलर इंडेक्स का 1 आवर का चार्ट है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा था, एक तरह से करेक्शन प्राइस के अंदर हो रहा था, करेक्टिव फेज में था। अचानक फेज प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा इम्पल्सिव फेज में, जो कि एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं कि भाई प्राइस का एक्सेलरेट कर गया। ठीक है ना, यहाँ से प्राइस अचानक क्या हुआ? एक्सेलरेट। बड़ी 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 कैंडल्स जो है ना, और उसके बाद में एक ही कलर की कैंडल्स, यही तो इम्पल्सिव फेज हमारा होता था और यही हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी देखिए आप कैसे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है प्राइस ने। तो अब एक्सेलरेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस करेक्टिव फेज में था, प्राइस में करेक्शन हो रहा था और उसके बाद अचानक प्राइस इम्पल्सिव स्टेज में आ गया और प्राइस अचानक नीचे गिरने लगा। अब नीचे गिरने लगा तो ये मत समझना कि भाई ये एक्सेलरेशन कैसे हो गया, क्योंकि है तो इम्पल्सिव ही फेज है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है। प्राइस तेजी से, यानी एक्सेलरेशन का मतलब प्राइस तेजी से मूव करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अब वो नीचे की तरफ, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड है तो प्राइस नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में आपका प्राइस तेजी से बढ़ता है एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन जैसे ही आ जाए आपको यही समझना है कि अब हमें या तो ट्रेड में ऑलरेडी हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस वगैरह उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो भाई, वेट करो। यहाँ पे देखो ये प्राइस जो है वो एक तरह से हमारा करेक्टिव फेज था और उसके बाद फिर से एक्सेलरेट कर गया। तो ऐसे प्राइस जो है ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक्सेलरेट करता रहता है। हमें उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, वो ऐसा कब होता है। ये एक और चार्ट है ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर का। यहाँ पे प्राइस जो है अचानक से नीचे गिरता है, यानी कि एक्सेलरेट करता है डाउनवर्ड ट्रेंड में। क्यों डाउनवर्ड ट्रेंड में ट्रेंड एक्सेलरेट करता है? क्योंकि वहां पे उसने हो सकता है कोई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह ब्रेक किया हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल में पता चलेगा। ये देखो कैसे प्राइस बीच बीच में करेक्टिव फेज में रहता है और करेक्टिव फेज में आने के अचानक बाद में वो एक्सेलरेट कर देता है। वो इधर डायरेक्शन में, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड का एग्जांपल है, तो प्राइस नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो हमें यही चीजें देखनी है कि प्राइस एक्सेलरेट करने के बाद प्राइस थोड़ी सी देर करेक्शन में आएगा, तब हमें ट्रेड का वेट करना है। और ट्रेड का वेट करने के बाद राइट ट्रेड इंटर करेंगे। तो जब अगली बार प्राइस एक्सेलरेट करेगा तो हम भाई प्रॉफिट का क्या उठाएंगे? मजा। यही एक्सेलरेशन ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब डिसलरेशन है, डिसलरेशन का क्या है आप वो देखिए भाई। डिसलरेशन होता क्या है? तो करेक्टिव फेज था ना मार्केट फेजेस में, हमने जो भी पढ़ा करेक्टिव फेज, उसी को दूसरा नाम हम डिसलरेशन भी कह देते हैं। प्राइस इज लूजिंग स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। भाई इसके अंदर प्राइस अपनी स्ट्रेंथ को लूज करता है, मोमेंटम को लूज करता है, प्राइस स्लो हो जाता है वहां पे तेजी से। एक्सेलरेशन में क्या था? बहुत तेज स्पीड थी, यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे, यहाँ पे मिक्स कैंडल बनने लगेंगे। इट इज ए साइन दैट इम्पल्सिव फेज इज अबाउट टू एंड। जब ऐसा होने लगे तो समझ लो कि भाई इम्पल्सिव फेज या हमारा एक्सेलरेशन है वो खत्म हो रहा है, तो ही हमारा ये डिसलरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक तरह से इसमें प्राइस धीमा हो जाता है। इट इज ए गुड साइन टू लुक फॉर इंटर और मैनेज योर ट्रेड। यानी कि यहाँ पे हम अपने ट्रेड को, डिसलरेशन वाला फेज या करेक्टिव फेज ऐसा फेज होता है जिसमें हम अपनी कोई एंट्री लेते हैं
और या फिर अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस वगैरह हमारा मैनेज कर देते हैं। वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में, हम कैसे ट्रेड लेंगे और कैसे स्टॉप लॉस मैनेज करेंगे, वो सब हम सीखने वाले हैं। इट इज कैटेगराइज बाई कैंडलस्टिक डिक्रीजिंग इन साइज। यहाँ पे क्या होगा ना, जो कैंडल्स की साइज है ना वो धीरे धीरे घटने लगेगा। ये देखो यहाँ पे ये जो कैंडल थी कितनी बड़ी 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 छोटी होती जा रही है ना, बड़ी से छोटी, ऐसे कैंडल्स छोटी होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक्सेलरेशन था। जब ये दिख रहा है ना ये कैंडल्स जब बड़ी बड़ी है, इसका मतलब इस जगह एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन में हमें कोई भी ट्रेड में एंटर नहीं लेनी है, किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। डिसलरेशन ऐसा है जब हम वेट करेंगे कोई भी नई ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमने देखा प्राइस तेजी से बढ़ रहा था, प्राइस धीरे हुआ। अब हम देखेंगे कि भाई धीरे हुआ, इसका मतलब कुछ टाइम करेक्टिव फेज या डिसलरेशन रहेगा, उसके बाद फिर से एक्सेलरेशन आएगा। अब वो एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लेने की। तो हम डिसलरेशन फेज में वेट करते हैं, गुड अपॉर्चुनिटी है ये ट्रेड लेने के लिए। एक्सेलरेशन स्टेज में कोई भी ट्रेड हम बिल्कुल भी कभी भी नहीं लेने वाले। नहीं तो भाई जैसे चलती ट्रेन में चढ़ने पे जो हाल होता है ना, वही हाल हमारा एक्सेलरेशन में ट्रेड लेने पे होगा। डिसलरेशन की अब हम एग्जांपल देखते हैं चार्ट के थ्रू। तो ये एक यूरो और यूएस डॉलर का चार्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई प्राइस जो है वो एक तरह से यहाँ पे इसने इस जगह पे जो प्राइस का लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करके उसने एक हायर लो बनाया है या हायर हाई बनाया है। तो उसके बाद में इस जगह पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, डिसलरेशन ये जो स्टेज आया, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस था। तो जब रेजिस्टेंस था तो प्राइस जो है ना तेजी से तो बढ़ा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी जो रफ्तार थी ना ऊपर जाने की वो कम हो गई, क्योंकि वहां पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पीछे से हमें दिख रहा था। तो उसके बाद प्राइस ने वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया और अचानक नीचे की तरफ गिर गया। तो अब ये जब नीचे की तरफ गिरा तो वो डिसलरेशन था, क्योंकि वहां पे सपोर्ट के पास में प्राइस, सॉरी रेजिस्टेंस के पास में प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कैनेडियन डॉलर और जापानी येन का। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये प्राइस जो है ना वो तेजी से इंपल्सिव फेज में ऊपर की तरफ गया था। अब जब तेजी से कोई भी चीज ऊपर जाती है तो हमेशा नहीं ऐसे जाएगी ना, वो धीरे धीरे उसमें डिसलरेशन यानी कि रफ्तार उसकी घटेगी। डिसलरेशन और कुछ भी नहीं है, प्राइस की मूवमेंट की रफ्तार को कम होना ही डिसलरेशन है। यहाँ पे देखो प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी को डिसलरेशन बोलते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये डिसलरेशन आता है, हमें ट्रेड लेने के लिए क्या हो जाना है, तैयार हो जाना है। अगर मान लो आप इस जगह पे लॉन्ग ट्रेड लेते हो तो आपको जैसे ये डिसलरेशन फेज आए ना, तो या तो इस ट्रेड में से आप बाहर निकल जाओ भाई, या फिर अपना स्टॉप लो एक तरह से एडजस्ट कर लो स्टॉप लॉस। यानी कि डिसलरेशन जो है ना हमें दो अपॉर्चुनिटी देता है। एक तो नई ट्रेड में एंट्री की हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं अगर हम कोई एंट्री में है नहीं तो, और अगर हम ऑलरेडी किसी ट्रेड में एंटर्ड हैं तो ये डिसलरेशन वाला जो स्टेज है हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम जो है वो अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करें, या जो एग्जिस्टिंग हमारी ट्रेड चल रही है उससे बाहर निकल जाएं। तो जैसे अगर मान लो आप इस जगह पे लॉन्ग ट्रेड में हो और आप इस फेज में हो, तो आपको भाई दिखना चाहिए कि अब ये जो है ना ये प्राइस जो ऊपर जा रहा था ये हमेशा नहीं रहने वाला, कभी भी नीचे जा सकता है। तो हमें या तो यहाँ पे एग्जिट मार देना चाहिए, या फिर हमें अपने स्टॉप लॉस को जो कि इस जगह था उसको इस जगह पे कर लेना चाहिए, ताकि अगर प्राइस नीचे आए भी तो हम लोग बाहर निकल जाएं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ट्रेड को मैनेज करते हैं डिसलरेशन में, या नई ट्रेड में एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो अब देखो एक और एग्जांपल है ये डिसलरेशन स्टेज, डिसलरेशन का, जिसके अंदर प्राइस जो है ना कैसे डिसलरेट होगा हम देखेंगे। यह यूएस डॉलर का 1 डे का चार्ट इंडेक्स का। यहाँ देखिए आपका प्राइस अचानक नीचे आया था, फिर ये धीरे रफ्तार इसके नीचे आने की कम हो गई, कैंडल भी मिक्स है देखिए आप। और उसके बाद में जो है यहाँ पे इस प्राइस ने आप देखोगे कि डिसलरेशन के तुरंत बाद ही पलटी मारी है और ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे एक और जैसी प्राइस जो है यहाँ पे बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया था, वो फिर ऊपर भी डिसलरेट कर रहा है, यानी कि इस जगह डिसलरेट, फिर थोड़ा सा देर फिर एक्सेलरेट किया, फिर एक्सेलरेट के बाद डिसलरेट हुआ। यानी कि मार्केट आपको जो है ना कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में प्राइस नहीं जाएगा। प्राइस में पहले मार्केट में इम्पल्सिव फेज आएगा, फिर करेक्टिव फेज, ऐसे ही प्राइस पहले एक्सेलरेट करेगा और फिर डिसलरेट करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है यूरो और ब्रिटिश पाउंड का प्राइस। अब आप देखिए कि यहाँ पे तो एक्सेलरेट पूरा था, उसके बाद ये पूरा जो स्टेज है ना ये पूरा ये हमारा करेक्टिव फेज या डिसलरेशन वाला फेज है। इसके बाद में अचानक से प्राइस ऊपर की तरफ गया और प्राइस ने क्या किया, एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो ऐसे ही हम
प्राइस का एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को देखेंगे। ये हमारे ट्रेड को लेने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कि हमें कब ट्रेड लेना है या कब नहीं लेना। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे मार्केट फेज के बारे में, जो अभी अब तक हमने पढ़ाई की ना, जिसमें हमने कैसे इंपल्सिव फेज, करेक्टिव फेज, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को पढ़ा। अब इसमें कुछ एक चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम उनको देखेंगे कि भाई अप ट्रेंड में इंपल्सिव फेज क्या कैसे पता करें। अप ट्रेंड में जो इंपल्सिव फेज होता है ना, वो होता है हमारा हायर लो और हायर हाई। इसके जो बीच में जो फेज है वो हमारा होता है इम्पल्सिव फेज, और करेक्टिव फेज में हायर हाई और हायर लो के बाद, इन दोनों के बीच में। ठीक है, और ऐसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर जो हमारा इम्पल्सिव और करेक्टिव फेज होगा वो होगा लोअर हाई और लोअर लो, और करेक्टिव फेज हमारा लोअर लो और लोअर हाई। तो दोस्तों ये आपको ज्यादा तब क्लियर होगा जब आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखोगे इम्पल्सिव और करेक्टिव फेज वाले। उसमें आपको पता चल जाएगा कि लोअर हाई लोअर लो और हायर हाई हायर लो, ये सब क्या टर्मिनोलॉजी और कैसे इनको आप यूज करके इजीली अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में इम्पल्सिव और करेक्टिव फेज को पता लगा सकते हो। डोंट बाय सेल व्हेन द प्राइस इज ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग, ये हमने पहले समझ लिया कि भाई बिल्कुल भी कभी भी बाय और सेल ना करो एक्सेलरेटिंग प्राइस में, कभी भी चलती ट्रेंड में चढ़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, नहीं तो गिर के इतना नुकसान होगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट फेज प्रोसीड टू प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जैसे ही आपको मार्केट फेज का पता चल जाए ना कि कौन से फेज में हो आप, इंपल्सिव फेज में हो, करेक्टिव फेज में हो, आप एक्सेलरेट प्राइस कर रहा है या डिसलरेट कर रहा है, अगर आपको एक बार ये पता चल जाए तो फिर आपने क्या तैयारी करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली हमने प्लॉट करना है लाइन, सपोर्ट की प्लॉट कैसे करना है और रेजिस्टेंस का प्लॉट कैसे करना है, ये हम अपने अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ना, वो होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना। अगर आपको ये एक बार आ गया तो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे, वो भी बहुत ही ज्यादा परफेक्शन के साथ। तो आपने अगला वीडियो जरूर से ही देखना है, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कर दो लाइक, और हमारे सॉरी चैनल को तो लाइक करना ही करना है, पर हमारे इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय दोस्तों।